Hello student, I am your English teacher. Today I am going to teach definition of verb. What is the meaning of verb? Is kriya, and definition of verb is a verb is a word with so an action, state or possession. It means it means जो वर्ड हमें किसी एक्शन मीन्स होता है काम या किसी स्टेट मीन्स होता है स्थिति के बारे में पता चलता है, उससे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया एंड पोजीशन मतलब होता है बेटा कब्जा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्शन, एक्शन मतलब होता है काम। ऐसे वर्ड्स आप वर्ड ले सकते हो जो हमें कार्य का पता चले, जैसे कि कोई बच्चा है जो रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो दौड़ने का काम कर रहा है। या कोई गर्ल्स है वो जंप कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं वो गर्ल्स क्या कर रही है, जंप कर रही है, कूद रही है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाना खा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो खाने का कार्य कर रहे हैं। ओके, एंड कोई गर्ल्स है वो डांस कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो डांस करने का कार्य कर रही है। ओके, एंड स्टेट इज एम आर हैज एंड हैव, ये हमें स्टेट स्थिति के बारे में पता लगवाते हैं। ओके, एंड हम इन्हें कैसे सेंटेंस के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ही रन एवरी डे, वह हर दिन क्या करता है, दौड़ने का कार्य करता है। ओके, रन हमने एक सेंटेंस लिया हुआ है और आपको ये बताना है इस सेंटेंस में कितने वर्ड यूज किए गए हैं। ओके, काउंट करके बताइए। हमने कल बताया था ना, ऐसे मैंने कुछ सेंटेंस लिया हुआ था और आप लोग को काउंट करके हमने बताया था कि एक सेंटेंस में हमने कितने वर्ड्स लिए हुए हैं। चलिए हम बताते हैं। हे एक वर्ड है बेटा, एंड रन हमारा सेकेंड वर्ड है, एंड एवरी हमारा थर्ड वर्ड है, एंड फोर्थ वर्ड हमारा क्या है, डे है। ओके, तो इस सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में हमने 4 वर्ड यूज किया हुआ है। अब आपको ये बताना है इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा वर्ब है, वर्ब का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो आप ये रेड कलर से हमने अंडरलाइन किया हुआ है ना, रन, तो रन हमारा क्या एक एक्शन वर्ड है। ठीक है ना, तो ये वर्ब का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी राइट्स ए लेटर, वह क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस सेंटेंस में हमने कितने वर्ड्स यूज किए हुए हैं। इसमें 3 वर्ड्स यूज किया गया है। एक फर्स्ट वर्ड है हमारा सी, एंड सेकेंड वर्ड है राइट्स, एंड थर्ड वर्ड है लेटर। अब आप लोग ये बोलोगे कि मैम ने ए को छोड़ दिया, तो हमने कल बताया था ना बेटा, ए हमारा क्या है, एक लेटर है। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। समझ में आया। एंड थर्ड हमारा एग्जाम्पल है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है ना, तो आपको ये बताना बेटा इसमें कितने वर्ड्स लिए गए हैं। अब आप बोलोगे ये आई है तो ये भी एक लेटर है। ओके, ऐसे बोलोगे ना, तो देखिए इट हमारा क्या हो जाएगा, इट हमारा एक एक्शन वर्ड है। ठीक है ना, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है ना, तो इट हमारा क्या एक्शन वर्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, एंड हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो इसमें कितने वर्ड्स यूज किए गए हैं आप लोग बताइए। इसमें 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं। ओके, एंड फिफ्थ एग्जाम्पल है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन किया गया है बेटा इज एम, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, बट जो रन राइट एंड ईट है ये मेन वर्ब है। ओके, अब देखिए हमारे जो वर्ब होते हैं वो
5 टाइप के होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि हमारे कितने मेन वर्ब हैं और हम सिर्फ उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ वर्ब। मेनली हमारे 5 टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट वर्ब के फॉर्म है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे 3 वर्ब हैं जो रेयर केस में सेंटेंसेस में पाए जाते हैं, तो हम उनके बारे में ही बेटा क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, और उनके बारे में ही स्टडी करेंगे। चलिए नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्शन वर्ब। ओके, एंड नंबर सेकंड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हमारा थर्ड वर्ब है लिंकिंग वर्ब। ओके, मैंने 1-2 क्लासों में आप लोग को एक्शन और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। किसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं और किसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। ओके, तो हम पहले एक्शन वर्ब के बारे में देख लेते हैं, फिर हम ये फर्स्ट थर्ड के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो चलिए एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। ओके, तो इसका हमारा डिफिनीशन है, इट्स शो एन एक्शन और फिजिकल वर्क। ये हमें क्या दिखाता है, मतलब ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो हमें कार्य के होने का पता मतलब चलता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल ऑफ एक्शन वर्ड, ही प्ले फुटबॉल। वो क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, मतलब फुटबॉल खेलने का कार्य कर रहा है। ओके ना, वो क्या कर रहा है बेटा, कौन सा कार्य कर रहा है, खेलने का। तो जो हमारा ये प्ले है ना, ये मेन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। ओके, तो हमारा प्ले क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब। अगर फॉर पेपर में आप लोग को आ गया कि आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है वर्ब को, तो ऐसे आप सेंटेंस को रीड करना एंड वहाँ पे देखना प्ले लिखा है, डांसिंग लिखा है, राइट लिखा है, तो आप लोग वहाँ पे ये देखना, अगर सपोज दैट कि आपके पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए कि आपको राइट करना, अंडरलाइन करना है एक्शन वर्ड, ठीक है ना, वैसे सेंटेंस के फॉर्म में ही आएंगे, तो आप वहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल है, सी राइट्स ए लेटर। वह क्या कर रही है, पत्र, एक पत्र लिखने का कार्य कर रही है, ठीक है, एक पत्र लिख रही है। ओके, तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा। ओके, एंड नंबर थर्ड एग्जाम्पल है, दे आर रनिंग। वे क्या कर रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रनिंग क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा, एंड आर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड दे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा दे है ये हमारा प्रोनाउन है। ओके, पी से हम प्रोनाउन ले लेते हैं, एंड जो हमारा ये आर है ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एस से हेल्पिंग वर्ब। एंड जो हमारा रनिंग है, रनिंग, ये हमारा ये डबल एन रहेगा बेटा, यहाँ पे डबल एन, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारा रनिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हम भी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स। यहाँ पे देखिए बेटा, जो हमारा रनिंग है वो क्या है, मेन वर्ब है, एंड मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो दे हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और रनिंग हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ओके, एंड देन अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं ये देखते हैं पहले। इट हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें अगर मेन वर्ब रहेगा तो वो क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा। ओके, एंड हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा इज हो गया, ठीक है ना, एम हो गया, आर, हैव, हैज एंड हैड।
एंड बहुत सारे होते हैं, वॉज, वर। मैं शॉर्ट नोट्स में आप लोग को दे दूंगी, तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हम दिए रहेंगे आप लोग राइट कर लेना। इतने ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं और बहुत सारे भी होते हैं, 86 अभी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ओके, मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग को। तो देखिए बेटा, जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये हमारा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, हम ये देखेंगे कि आई एम हैप्पी, मैं क्या हूँ, खुश हूँ। ही इज सिंगिंग, वो क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पे एम और इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो हैप्पी, जो सिंगिंग है, ये हमारे मेन वर्ब है, ठीक है ना। अब ये देखो, जो एम है वो किसकी हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब की। एंड जो इज है वो किसकी हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब की। एंड जो थर्ड एग्जाम्पल है, दे हैव फिनिश्ड द वर्क, यहाँ पे देखिए जो हैव है वो हमारा क्या है, अभी बताया ना कि ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जो फिनिश है बेटा, फिनिश, जो फिनिश है वो हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ओके, एंड अब हम लिंकिंग वर्ब देखते हैं। ओके, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो definition of linking verb is it link the subject with more information about it। सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, ये अटैच होके और बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनका ये कार्य होता है कि आप सब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाओ और उसके साथ मिलके बहुत सारे इंफॉर्मेशन दो, ठीक है ना। तो हम लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, सी इज ए काउ। ओके, एंड नंबर सेकंड है, दिस फ्लावर लुक ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लुक्ड, एल डोलो के लुक हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे सेम, ये क्या हो जाएगा, हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ओके, ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, टायर्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। और दिस हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा, आप बोलिए, दिस फ्लावर, ये हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। लुक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका लिंकिंग वर्ब। लेकिन ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ओके, तो ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ अटैच होके वो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बेनिफिशियल है आप लोग के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, या कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर भी आप लोग कमेंट करके ये बोला करो कि मुझे नहीं अच्छे से समझ में आया, और आप एक बार और अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज करा दीजिए। मैं और अच्छे से इसको बहुत इजीली ट्रिक से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार वीडियो देखते होंगे फिर उनको ये वीडियो नहीं मिलता होगा, तो जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे आपको वीडियो मिलेगा। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है ना। और भी आप लोग के आसपास जो बच्चे होंगे इनके पास ये वीडियो शेयर किया करिए, ताकि उन घर बैठे उनको भी बेसिक इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश सीखने का मौका मिले। ओके, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ गुड डे।